लगातार कोशिशों के बाद शुयान ने आखिरकार वेजिटेबल पैलेट्स बना लिए। जनरल मैनेजर हुआंग की मां ने उसे थोड़ा अजीब पाया, कभी दादी कहकर बुलाती, कभी केक देती, लेकिन उसी वक्त वे अपने हाथों में मिट्टी के गोले बनाने में मग्न थी। शुयान ने उन्हें बताया कि उसकी नानी भी बॉर्डर वॉरियर थी, जिन्होंने सीमाओं की रक्षा की थी। जब शुयान ने अपने आने का कारण बताया, तो बुजुर्ग औरत भावुक होकर उसे मारने तक आ गई। मगर जैसे ही शुयान ने वेजिटेबल पैलेट्स का जिक्र किया, वो तुरंत अपने 10 मिट्टी के गोले लेकर बैठ गईं और एक एक करके गिनने लगी। यह देखकर शुयान को लगा कि वह सचमुच बहुत दयनीय स्थिति में है। शुयान ने उन्हें अपने बनाए पैलेट्स दिखाए, केक खिलाया और पूरा समय उनके साथ बिताया। वह महिला बेहद खुश हुई। दवा खाने में झिझक न करें, इसलिए शुयान ने खुद दवा खाने का नाटक किया। कभी कभी उनका दिमाग भटकता था, मगर दिल से वो समझ रही थी कि यह लड़की उनकी सच्ची परवाह कर रही है। शुयान ने उनके बाल धोए और उसे अपनी नानी की याद आ गई, कैसे नानी धीरे धीरे सो जाती थी जब वह उनके बाल धोती थी। बुजुर्ग महिला को यह बेहद अच्छा लगा। बाल धोते धोते अचानक वह औरत रोने लगी। कभी शुयान को बेटी कहती, कभी अपने पैलेट संभाल कर कहती, इन्हें गरम करके खाना और अपना ख्याल रखना। उन साधारण पैलेट्स में उनका सारा प्यार छिपा था। हुआंग ने जब देखा कि उसकी मां इतने सालों बाद इतनी खुश है, तो वह गहराई से प्रभावित हुआ। उसने शुयान को देखकर माना कि शेन हाओमिंग ने सचमुच बहुत अच्छी और नेक इंसान से शादी की है। उस दिन उसने कहा कि वह सिर्फ गोल्फ खेलेगा, काम की बात नहीं करेगा। इस मौके का फायदा उठाकर शेन हाओमिंग ने अपनी काबिलियत दिखा दी। हुआंग ने भी अपना पुराना तंज वापस ले लिया और उसे प्रिंसलिंग कहना बंद कर दिया। इधर सुन सिवेई को खबर मिली कि एक औरत ने 3 आदमियों से शादी के नाम पर धोखा किया और दहेज ऐंठ कर पुलिस द्वारा पकड़ी गई। तस्वीर देखकर उसे हैरानी हुई, क्योंकि उसमें शुयान के माता पिता भी दिख रहे थे। उसे अजीब लगा, क्योंकि शुयान ने अब तक केवल अपनी नानी का ही जिक्र किया था। फिर अचानक यह पिता विदेश में कहाँ से आ गया? उसने चुपके से शुयान की शादी की तस्वीरें देखीं और गांव लियांगजे को ब्लैकमेल कर अपने साथ मिला लिया। फिर उसने शुयान से साफ कहा कि वह एक ऐसा एक्सपोज प्रोग्राम बनाएगी जिससे उसकी छवि बर्बाद हो जाएगी। उसी वक्त शुयान एक न्यूज एंकर प्रोग्राम की रेस में थी। सुन सिवेई ने उसे ऑडियंस बनाकर वहां बुलाया और एक नकली पिता भी ले आई। शुयान समझ गई कि उसकी दुश्मन उसी का इंतजार कर रही थी। दोनों सालों से प्रतिद्वंद्वी थी और एक दूसरे की हर चाल जानती थी। नकली पिता को देखकर शुयान हड़बड़ा गई और सुन सिवेई ने सबके सामने उस पर तेज सवालों की बौछार शुरू कर दी। दर्शक भी आपस में फुसफुसाने लगे, दोनों सच में मिलते जुलते हैं। देखते देखते शुयान पर शक होने लगा और सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। सुन सिवेई अपनी चाल पर खुश होकर मान बैठी कि उसने शुयान को पूरी तरह फंसा लिया है। लेकिन अचानक हालात पलट गए। वह नकली पिता अपना मन बदल बैठा। उसने चश्मा उतारा और कहा कि हाँ, चेहरा मिलता है, लेकिन यह सब बस एक काम था। कुछ बड़े घरानों के लिए कभी कभी उसे दिखावे के लिए बुलाया जाता है और बाकी शादी वाले धोखे में शामिल लोग थे। उसने साफ कह दिया कि वह शुयान को जानता तक नहीं और यह उनकी पहली मुलाकात है। सुन सिवेई गुस्से से पागल हो गई। उसे लगा दोनों ने मिलकर उसे धोखा दिया है। शुयान ने सीधे उसके चेहरे पर पानी फेंका और वहां से निकल गई। असल में शुयान पहले से जानती थी कि यह दिन आने वाला है। उसने पहले ही उस नकली पिता के साथ प्लान बना लिया था। सुन सिवेई को उम्मीद नहीं थी कि उसका दांव उसी पर उल्टा पड़ेगा और डायरेक्टर उसे ही सस्पेंड कर देगा। बाद में शुयान ने सुन सिवेई से मुलाकात की। सुन सिवेई गुस्से में भरी थी। उसे लगा कि शुयान एक चालाक लड़की है जो किसी भी हद तक जा सकती है। तभी शेन हाओमिंग आया और शुयान ने जानबूझकर सुन सिवेई को भड़काया ताकि वह उस पर हाथ उठा दे। नतीजा यह हुआ कि सुन सिवेई को शेन हाओमिंग ने तुरंत सस्पेंड कर दिया।
शुयान का न्यूज एंकर के रूप में करियर लगातार बढ़ रहा था। उसने हाल ही में ग्लोबल मार्केट्स पर एक सेगमेंट एंकर किया, जिसमें उसने नस्दाक के रिकॉर्ड हाई का जिक्र किया। उसके सहयोगी उसकी स्थिर प्रस्तुति और न्यूज प्रोग्राम के लिए फिट होने की तारीफ कर रहे थे। शुयान के ससुराल वाले यू लान और उनके पति शेन हाओमिंग के साथ उसकी सफलता का जश्न मना रहे थे और उसे एक रूबी नेकलेस उपहार में दिया। उन्होंने कहा कि यह नेकलेस उसकी स्क्रीन पर नई इमेज के साथ बहुत सूट करेगा। शेन हाओमिंग ने मजाक में कहा कि उन्हें सिर्फ बैग खरीदना आता है, जो यहाँ बेकार था। बाद में शेन हाओमिंग का छोटा भाई अगले शनिवार को अपनी राइडिंग क्लास में घोड़ा बदलने के लिए हाओमिंग को साथ लेने के लिए कहा, लेकिन यू लान ने तुरंत हस्तक्षेप किया, बताया कि हाओमिंग उस दिन डायरेक्टर वू के साथ मीटिंग में है। हाओचेन ने खुद को अनदेखा महसूस किया और नाराज होकर मुंह फुला लिया। टेंशन देखकर शुयान ने खुद हाओचेन के साथ जाने की पेशकश की, लेकिन यू लान ने उसे रिजेक्ट कर दिया, उसकी घोड़े बदलने की विशेषज्ञता पर सवाल उठाते हुए। फिर यू लान ने शुयान से रूबी इयररिंग्स पहनने को कहा। थोड़ी देर बाद यू लान को हाओचेन के टीचर का मैसेज मिला कि पीई क्लास में हाओचेन फिर से झगड़ा कर बैठा और किसी छात्र को चोट पहुंची, जिसके माता पिता स्कूल में कार्रवाई की मांग कर रहे थे। यू लान परेशान हो गई, क्योंकि हाओचेन का बदमाशाना व्यवहार लगातार बढ़ रहा था और उनका खुद का शेड्यूल भी व्यस्त था। उन्होंने शुयान को हाओचेन के स्कूल मामलों में जिम्मेदार ठहराया और कहा कि अब शेन हाओमिंग की पत्नी होने के नाते वह हाओचेन की देखभाल करें। शुयान पहली बार ऐसे अनुभव में हिचकिचाई, लेकिन यू लान ने कहा कि बस माफी मांगना और जिम्मेदारी स्वीकार करना काफी है। शुयान को टीचर का डायरेक्ट मैसेज आया कि चोटिल बच्चे के माता पिता स्कूल ऑफिस में इंतजार कर रहे हैं। स्कूल पहुंचकर उसने चुप हाओचेन से बात की और बताया कि दूसरे माता पिता केस दर्ज नहीं कर रहे, लेकिन उसे अपने व्यवहार पर चर्चा करनी होगी। घर लौटकर यू लान और शेन हाओमिंग के पिता ने सोचा कि हाओचेन को विदेश भेज दे, क्योंकि उसका गुस्सा संभाल से बाहर है। शुयान ने तर्क दिया कि हाओचेन केवल 12 साल का है और बिना परिवार की देखभाल के भटक सकता है, लेकिन यू लान ने कहा कि इससे उसे कड़ा होना सीखने का मौका मिलेगा। शेन हाओमिंग ने सुझाव दिया कि पहले हाओचेन की राय ले। यू लान ने हाओमिंग को दोषी ठहराया कि उसने अपने छोटे भाई को बिगाड़ा है। असल में हाओचेन यह सब सुन रहा था जब वह स्कूल जल्दी से निकल रहा था। हाओचेन ने शुयान को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि उसने सबको अपने पक्ष में कर लिया ताकि उसे विदेश भेजा जा सके। शुयान ने हल्के व्यंग्य में कहा कि हाँ, उसने सबको अपना दीवाना बनाने की कोशिश की। हाओचेन ने विरोध करते हुए कहा कि वह कभी विदेश नहीं जाएगा और अंत तक लड़ाई करेगा। शुयान ने समझाया कि वह उसका भाभी होने के नाते कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी और उसे उतना ही प्यार करती है जितना उसके माता पिता। हाओचेन ने कड़वाहट जताई कि शुयान के आने से पहले उसका भाई हर दिन उसके साथ समय बिताता था। शुयान ने उसे वादा दिया कि अगर वह अच्छा व्यवहार करेगा और आगे किसी झगड़े में नहीं पड़ेगा, तो वह शेन हाओमिंग को उसके साथ अधिक समय बिताने का रास्ता ढूंढेंगी, ताकि उसे विदेश न भेजा जाए। इसी बीच शुयान का करियर आगे बढ़ रहा था। उसके डायरेक्टर ने बताया कि जिंदा ग्रुप ने उसे उनके नए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को एक्सक्लूसिव कवर करने का मौका दिया है, जो बहुत बड़ा और दुर्लभ अवसर है। थोड़ी देर बाद उसके सहयोगी ने बताया कि जरूर मी झो उसके लिए नीचे इंतजार कर रहे हैं। वह झो ज़ेयुआन निकले, शुयान के एक्स बॉयफ्रेंड। 5-6 साल बाद उनकी मुलाकात हुई। झो ने शुयान को उसकी न्यूज एंकर बनने की सफलता पर बधाई दी। उन्होंने कैफे में पहली मुलाकात को याद किया। फ्लैशबैक में युवा झो ज़ेयुआन एक मेडिकल प्रोजेक्ट निवेशक को समझा रहे थे, जिसे वह बहुत थियोरिटिकल लगा और उसने रिजेक्ट कर दिया। उस समय युवा शुयान एक मीडिया कंपनी के इंटरव्यू में थी, जहां इंटरव्यूअर ने कहा कि पारिवारिक बैकग्राउंड अहम है। शुयान ने हिचकिचाते हुए अपने माता पिता का बार्बर शॉप वाला व्यवसाय बताया। झो ने हस्तक्षेप किया और उसे ईमानदार रहने की सलाह दी।
बाद में झोऊ ने उसे सूरजमुखी का फूल दिया और प्रेरित किया कि मेहनत जारी रखे। वर्तमान में झोऊ ने अपनी कंपनी की शानदार ग्रोथ बताई और नस्दाक में लिस्टिंग की योजना साझा की। उसने सीधे शुयान से कहा कि वह उसे शेन हाओमिंग से मिलवाए ताकि उनके निवेश के लिए साझेदारी हो सके। शुयान ने पहले उनकी रिपोर्ट्स देख लेने का वादा किया। इसी दौरान शेन हाओमिंग ने शुयान की कजिन कियाओ लिन के बारे में पूछा और उसे डिनर पर बुलाया। शुयान ने कियाओ लिन को ध्यान से बोलने को कहा। डिनर में शेन हाओमिंग ने बेहतरीन डिशेस ऑर्डर किए। कियाओ लिन ने पालक के लिए पूछा, जिसे वे केवल मौसमी रूप में सर्व कर रहे थे। शेन हाओमिंग तुरंत इसे मंगवा दिया, जिससे कियाओ लिन खुश हुई। शेन हाओमिंग ने कियाओ लिन का स्वागत किया और मदद की पेशकश की। कियाओ लिन ने कहा कि शुयान पहले ही उसकी अच्छी देखभाल कर रही हैं। कियाओ लिन ने शुयान की तारीफ करते हुए बताया कि शुयान हमेशा शेन हाओमिंग की अच्छाई की बात करती है। उसने शुयान की पढ़ाई और लोकप्रियता का भी जिक्र किया। शेन हाओमिंग ने पूछा क्या वे साथ पढ़ाई करते थे, तो कियाओ लिन ने स्वीकार किया कि वह हाई स्कूल दोबारा कर रही थी और शुयान के स्कूल में ट्रांसफर हुई थी। शुयान ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कियाओ लिन लगातार बातें करती रही। पालक आने पर शेन हाओमिंग ने खाने को बढ़ावा दिया और कहा कि वे नियमित मिले ताकि शुयान की बातें और सुन सकें। कियाओ लिन ने कहा कि शुयान किसी पर जल्दी विश्वास नहीं करती, लेकिन जब करती है तो पूरी जिंदगी के लिए करती है। शेन हाओमिंग ने वादा किया कि वह उसका ख्याल रखेगा। राइडिंग क्लास में हाओचेन ने नया घोड़ा रुई लिया। शुयान ने उसे कूलिंग स्प्रे दिया और घोड़े के लिए सलाह दी, लेकिन हाओचेन रूखा रहा और चला गया। शुयान ने उसे फोन से रिकॉर्ड किया। हाओचेन ने गुस्से में रिंस खींचे और गिरकर चोट दिखाई। अस्पताल में यू लान और शेन हाओमिंग के पिता मौजूद थे। यू लान हर्बल शोरबा दे रही थी और पिता ने राइडिंग क्लब को दोषी ठहराया। जब माता पिता चले गए, शुयान ने उसे सूप और फल देने की कोशिश की, लेकिन हाओचेन फेंक देता देखकर नर्स ने भी छोड़ दिया। हाओचेन ने उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन शुयान खड़ी रही और चेतावनी दी कि परिवार ने पूरी जिम्मेदारी उसे सौंप दी है। हाओचेन ने पानी की शिकायत की। शुयान ने अस्पताल की याद दिलाई। उसने खाना तुरंत न देने पर उसे डराने की धमकी दी। अंत में हाओचेन ने पेट दर्द का बहाना बनाया और शुयान ने मदद की, जबकि वह शरारती अंदाज में पूछता रहा कि क्या वह उसे देख रही है।